कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और जब कोई बिना नाम लिए ही सफाई देने लगे तो शक गहरा जाता है। और अब जरा इस खबर को समझिए कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। दरअसल अमेरिका ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन ऐलान कर दिया कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। और जैसे ही यह बात आई, चीन सामने आ गया और बोला, हमें क्यों धमका रहे हो। और यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका का शक सही है। दरअसल अमेरिका को खबर मिली है कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है, और इसके पीछे की कहानी शुरू होती है एक गिरते हुए F-15 से। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान में गिरता है, साथ ही 2 पायलट्स भी, और उसके बाद ही सारा माहौल बदल जाता है। और फिर सवाल उठता है कि क्या ईरान अकेला नहीं है, और यहीं से कहानी में चीन की एंट्री होती है। अंदेशा लगाया जाता है कि HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास है, वो शायद चीन ने ईरान को भी बेचा होगा। और अमेरिका ने इस पर एक गेसवर्क किया और कहा कि जो भी देश ईरान को वेपन देगा उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और आपको बताते चलें कि HQ-9B चीन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रूसी S-300 और अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के समकक्ष भी माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स की मौत का कारण भी चीन का यही सिस्टम है। खैर, सच जो भी हो, अमेरिका ने बिना देर किए चाल चली और घोषणा की कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। और अब ध्यान दीजिए, ऐसे में चीन सामने आता है और पूछता है, हमें क्यों मुफ्त में धमका रहे हो। यही से शक गहरा जाता है, क्योंकि कई बार सफाई सबूत से ज्यादा बोलती है। फिलहाल ट्रंप ने कह दिया है कि 50% टैरिफ तो लगेगा ही, यानी सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, या आर्थिक युद्ध भी है। और मामला यही नहीं रुकता, यह भी चर्चा में आया कि सिर्फ HQ-9 ही नहीं, बल्कि चीन मैन पैड्स यानी कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइल लॉन्चर भी ईरान को दे रहा है। और अगर चीन को नहीं रोका गया तो वह इस युद्ध में वही भूमिका निभा सकता है जो कभी विश्व युद्धों में अमेरिका ने निभाई थी, यानी इनडायरेक्ट सपोर्ट की। मतलब कर्मफल भुगतने ही पड़ते हैं। हालांकि ट्रंप की महिमा ट्रंप ही जाने, चेतावनी तो दे दी है कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। अब स्थिति यह भी साफ है कि अमेरिका ने ईरान की नेवी को काफी नुकसान पहुंचाया है, और अब वह ईरान के तेल एक्सपोर्ट को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बंदर खुमैनी हो, खार्क हो, बंदर अब्बास हो या जाफ टर्मिनल। अगर यह एक्सपोर्ट रुकता है तो ईरान को भारी आर्थिक नुकसान होगा और वह बैकफुट पर जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि चीन मैदान में दिखे या ना दिखे, लेकिन खेल में शामिल है। लेकिन ईरान भी कम तैयार नहीं बैठा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सी माइंस बिछा दी गई हैं, पानी के अंदर छिपे बम जो किसी भी जहाज को रोक सकते हैं। और इसका अमेरिका ने जवाब भी दिया है कि सी ड्रोन उतारे गए हैं जो समंदर के अंदर जाकर इन माइंस को खोज रहे हैं। सेंटकॉम ने पूरा ऑपरेशन संभाल लिया है। सेंटकॉम का मतलब है यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड। यह अमेरिकी सेना की एक प्रमुख लड़ाकू कमान है जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ऊपर से मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस और वार प्लेन्स की तैनाती बढ़ रही है। वहीं यूके ने संतुलित चाल चलते हुए कहा है कि वह ब्लॉकेड में साथ नहीं है, लेकिन माइंस हटाने में पूरी मदद करेगा। जापान इस मामले में पहले तैयार था, लेकिन अब पीछे हट गया है। और अब सबसे अहम सवाल, क्या ईरान दब गया है? तो जवाब है नहीं। ईरान साफ कहता है कि आपने अभी हमारी पूरी ताकत देखी ही नहीं है, और फिर चेतावनी देता है कि अगर हमारे पोर्ट्स रोके गए तो हम UAE, कतर, ओमान, सऊदी के पोर्ट्स को निशाना बनाएंगे। IRGC ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं, हर जहाज पर नजर रखी जा रही है, और अब यह सिर्फ समंदर नहीं रहा है, यह एक जंग का मैदान बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल युद्ध भी जारी है। ट्रंप मीम्स में है। लोग कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं होता तो एक ट्रंप का एक ट्वीट ही काफी होता है पेट्रोल के दाम बढ़ाने के लिए। हाल ही में उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उन्होंने खुद को पोप जैसा दिखाया। बहस शुरू हो गई कि ये नेतृत्व है या आत्ममुग्धता। खैर, जो भी हो, अब वो तस्वीर हटा ली गई है। ईरान भी पीछे नहीं है, वह वीडियो बनाकर, कंटेंट बनाकर जवाब दे रहा है। यानी जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं, नैरेटिव से भी लड़ी जा रही है। अंत में सिर्फ एक बात कि यह सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है, यह उस रास्ते की कहानी है जिससे दुनिया का तेल गुजरता है। और अगर यह रास्ता रुक गया तो दुनिया भी रुक सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं, उसी वक्त अंदर खाने में बातचीत भी चल रही है। खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। नई मीटिंग यानी शांति वार्ता फेज 2 की तैयारी हो रही है। प्लेस अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन जेनेवा, वियना, इस्तांबुल और यहाँ तक कि इस्लामाबाद जैसे शहर कतार में है। तुर्की भी बीच में आकर दोनों पक्षों को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है।
ऊपर से टकराव, अंदर से समझौते की कोशिश जारी है। और शायद ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सच है कि युद्ध मैदान में नहीं, आखिरकार टेबल पर ही जीते जाते हैं।